नाउ न्यू चैप्टर देखो, चैप्टर नंबर 4, नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000। ओके, द नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी का एम क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000, नैप का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो देखेंगे चलो। द नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी एम टू फुल्ली यूटिलाइज द अनटैप पोटेंशियल ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। देखो इधर वर्ड क्या यूज किया, अनटैप पोटेंशियल, यानी जो पोटेंशियल है लेकिन उसको अभी तक टच किया नहीं है, यानी उनको कवर किया नहीं है, ऐसा इंडियन एग्रीकल्चर को फुल्ली यूटिलाइज करने का। तो उसके लिए ज़्यादा फोकस किसके ऊपर क्या है, फोकसिंग ऑन व्हाट। तो फर्स्ट देखो, स्ट्रेंथनिंग द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर टू स्पीड अप एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, यानी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्पीड अप होने के लिए रूरल में इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथनिंग यानी मजबूत करना चाहिए। ये पहला एम था, तो ये वो एग्रीकल्चर सेक्टर एक्सपांड होएगा। नेक्स्ट था एडिंग वैल्यू टू फार्म प्रोडक्ट एंड बूस्टिंग एग्री बिजनेस, यानी जितने भी फार्म यानी फार्मर से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स है उसकी वैल्यू बढ़ाओ, एडिंग करो, एंड बूस्टिंग एग्री बिजनेस बढ़ा दो, बूस्टिंग यानी ग्रो करो। देन क्रिएटिंग मोर जॉब इन रूरल एरियाज टू रिड्यूस द माइग्रेशन टू सिटीज़, यानी जो रूरल एरिया से सिटी में जो जितने माइग्रेट हो रहे हैं है ना, यानी इधर से उधर मूव हो रहे हैं, उनके लिए अगर रूरल में जॉब अवेलेबल करेंगे तो डेफिनेटली वो माइग्रेट नहीं हो जाएंगे। देन नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग फार्मर्स विद द फेयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, फार्मर को कैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी दो, बाय इंश्योरिंग दे अर्न वेल, वो अच्छा कमाएगा इससे। ओके, एंड फेसिंग ग्लोबल कंपटीशन, ग्लोबल कंपटीशन को फेस करने के लिए उन लोग को फोकस करो। मेकिंग इंडियन एग्रीकल्चर स्ट्रांग इन द वर्ल्ड मार्केट, वर्ल्ड मार्केट में इंडियन एग्रीकल्चर स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये मेन एम थे नैप के। ओके, और भी देखो स्पेसिफिक गोल्स है नैप 2000 के। क्या है स्पेसिफिक गोल, तो फर्स्ट है अचीव ग्रोथ रेट 4% पर ईयर इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में 4% ग्रोथ रेट होना चाहिए। देन मेक नेसेसरी स्ट्रक्चर चेंज टू इम्प्रूव द एफिशिएंट एंड आउटपुट, आउटपुट एंड एफिशिएंट इंप्रूव होना चाहिए स्ट्रक्चर, यानी पूरा जो स्ट्रक्चर है ना, वो चेंज करके एफिशिएंटली होना चाहिए। देन इम्प्लीमेंट द रिफॉर्म टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर कैसे बनाना चाहिए, मॉडर्नाइज, है ना, ट्रेडिशनल नहीं चाहिए, मॉडर्नाइज करना चाहिए। उसके लिए हम लोग को रिफॉर्म करना पड़ेगा, रिफॉर्म यानी चेंजेस करने पड़ेगी, वो चेंजेस इंप्लीमेंट करना चाहिए। देन इंश्योर द बेस्ट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज सच एज लैंड है, वाटर है, टेक्नोलॉजी, ये रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल होने चाहिए और अच्छी तरह यूज होने चाहिए। देन सस्टेन हाई एग्रीकल्चर ग्रोथ, यानी एग्रीकल्चर ग्रोथ कैसे हाई होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, विद द सपोर्ट फ्रॉम न्यू टेक्नोलॉजी से, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन भी चाहिए एंड इकोनॉमिक पॉलिसी भी उसके लिए चाहिए, जिससे एग्रीकल्चर ग्रोथ कैसे सस्टेन रहेगा और वो भी हाई सस्टेन यानी कंटिन्यूस, सस्टेन यानी कंटिन्यूस रहना चाहिए। देन मेक इंडियन एग्रीकल्चर मार्केट ओरिएंटेड टू इंक्रीज फार्मर इनकम, यानी इंडियन एग्रीकल्चर जो मार्केट का ओरिएंट क्या है, ओरिएंट मतलब हेतु क्या है कि फार्मर का इनकम इंक्रीज होना चाहिए। ओके, ये स्पेसिफिक गोल है। देन लास्ट स्पेसिफिक गोल था एंश्योर फेयरनेस, यानी इक्विटी होनी चाहिए, सो दैट स्मॉल एंड लार्ज फार्मर बेनिफिट इक्वली, एंड छोटे फार्मर और बड़े फार्मर को फेयर इक्विटी मतलब फेयर इनकम मिलना चाहिए, फेयर बेनिफिट्स मिलना चाहिए। तो ये मेन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव था नेप का। देन देखो टू अचीव दिस गोल रिसर्च एजुकेशन है ना, ये गोल अचीव करने के लिए रिसर्च एजुकेशन, पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट है, एंड बेटर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी विल बी इम्प्लीमेंट। दीज आर ऑल स्पेसिफिक गोल अचीव करने के लिए हमें रिसर्च करना चाहिए, एजुकेशन करना चाहिए, है ना, बेटर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करनी चाहिए। तो ये थे ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।